हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट का एनाटॉमी, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो डाइकोट रूट का टीएस सेक्शन है। ठीक है, तो क्या है भाई, डाइकोट रूट का टीएस पार्ट है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है। क्लियर है, तो क्या है आप देख सकते हो डाइकोट रूट का ये टीएस सेक्शन मतलब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन पार्ट है। ठीक है, जब इसको आप कट करोगे, ठीक है, रूट को, कौन सा रूट है भाई, डाइकोट रूट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही दिखेगा, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ये। तो हम लोग स्टडी करेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर में क्या होता है। जब इसको आप मैक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को, तो आपको सेम जो आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम सेम गिवन है, सेम आपको मैक्रोस्कोप में रियल में दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें पार्ट होता है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर में आप देख सकते हो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें है आपके रूट हेयर। ठीक है, तो रूट सबसे पहले इसके, ठीक है, टीएस ट्रांसफर सेक्शन में सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, प्रेजेंट रूट हेयर होता है। ठीक है, तो रूट में क्या होता है, रूट में सबसे बाहर की साइड होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं रूट हेयर। ये होता है जिसको बोलते हैं, आप देख सकते हो इसको बोलते हैं रूट हेयर। तो आखिर में रूट हेयर का फंक्शन क्या है, रूट हेयर करता है क्या वैसे, तो रूट हेयर का फंक्शन है क्या करता है भाई, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट का। कहाँ से करता है, सॉइल से। ठीक है, तो रूट हेयर का फंक्शन क्या है, क्या करता है रूट हेयर, रूट हेयर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। कहाँ से करता है, सॉइल से, और किसको देता है, प्लांट को देता है। ठीक है, तो रूट हेयर क्या करता है, ये करता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसका एब्जॉर्प्शन भाई, एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का ये, ठीक है, H2O, और किसका करता है, वाटर करता है, मिनरल्स का करता है, और न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन किसका करता है, वाटर का, मिनरल्स का, और किसका करता है, न्यूट्रिएंट का। ये तीनों चीज का क्या करता है भाई, ये करता है इसका एब्जॉर्प्शन। कहाँ से करता है, फ्रॉम सॉइल से करेगा। ठीक है, सॉइल में होता है रूट, पता है सबको। ठीक है, तो सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट को, और किसको देता है, प्लांट को देगा। ठीक है, वाटर से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर रूट से, रूट है इसके, रूट हेयर क्या करेगा, सॉइल में जाएगा और वहाँ एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, वाटर का, मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट को, और किसको देगा, वो देगा प्लांट पार्ट को। ठीक, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं रूट हेयर। फिर बात करेंगे, देखो उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, ठीक, इसको बोलते हैं, एक सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सिंगल लेयर का सेल होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एक सिंगल लेयर है, देखो जिसको बोलते हैं, आप ग्रीन कलर का देख रहा होगा आई होप। ठीक है, एक ग्रीन कलर का आपको सिंगल लेयर दिख रहा है, देखो रूट हेयर के जस्ट नीचे, मतलब रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है, आपका एपिडर्मिस का, एपिडर्मल सेल का। ठीक है, तो रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है भाई, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होता है क्या, रूट हेयर। बात समझे, तो रूट हेयर क्या होता है, रूट हेयर आपका एपिडर्मिस का पार्ट होता है। एपिडर्मिस से ही रूट हेयर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसा होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर। ठीक है, तो एपिडर्मिस कैसा होता है, ये होता है सिंगल लेयर का। एपिडर्मिस कैसा होता है भाई, एपिडर्मिस होता है आपका जिसको बोलते हैं सिंगल लेयर का होता है आपका एपिडर्मिस। क्लियर, और आप इसमें इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसमें आपका इंटरसोलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देख सकते हो कि इसमें इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं रहता। क्लियर है ना, तो इसमें क्या है, देखो एपिडर्मिस में आपका जो इंटरसोलर स्पेस है वो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। बात समझे, तो ये सिंगल लेयर क्या है सब देखो, और इसमें क्या है, इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट है, और इसका फंक्शन है क्या, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये मेन इसका फंक्शन बोल सकते हो कि ये क्या होता है, प्लांट को, ठीक है, मतलब रूट को क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन भी एक प्रकार का प्रोवाइड करता है। और इससे क्या होता है, इससे रूट हेयर भी डेवलपमेंट। ठीक, इससे क्या होता है, एपिडर्मिस से रूट हेयर का फॉर्मेशन। ठीक, इससे क्या होता है, इसमें होता है एपिडर्मिस में रूट हेयर का फॉर्मेशन। बात समझे, तो सारे के सारे क्या है, इसके बेसिक फंक्शन है, जो क्या है फीचर्स किसके हैं, आपके एपिडर्मिस के। क्लियर है, तो एपिडर्मिस कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, इसका फंक्शन मेन है, देख सकते हो आप, इसमें इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट, इसमें इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता।
इस एक मेन फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन है इसका क्या भाई, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और इसमें इससे क्या होता है, एपिडर्मिस से ही रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। बात समझे? तो ये था हम लोग का सेकंड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अब बात करेंगे, देखो जो आपको बड़ा बड़ा सा, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। देखो जो आपको बहुत बड़ा बड़ा सेल दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई कॉर्टेक्स। ये क्या हो गया भाई, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स किस चीज से बना है, ये पैरेन्काइमा सेल, मतलब पैरेन्काइमा से बनता है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो किससे बना है भाई, ये पैरेन्काइमा सेल ही है। कॉर्टेक्स में क्या होता है फ्रेंड, इसमें होता है पैरेन्काइमा सेल, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है प्रेजेंट, ठीक। इसमें क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, समझ आ रहा है आपको, ठीक। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है भाई, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है आपका प्रेजेंट, समझे। तो कॉर्टेक्स जो किससे बना है, पैरेन्काइमा सेल से बना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो कि देखो ये दो सेल के बीच में आपको दिख रहा है क्या भाई, आपका इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये आपका क्या है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये क्या है आपका इंटरसेलुलर स्पेस है, क्लियर है, समझे। तो हम लोग ने बात कर लिया कॉर्टेक्स का फंक्शन, बात समझे, हम लोग ने बात कर लिया कॉर्टेक्स का फंक्शन। अब बात करेंगे देखो कि ठीक है, जो सेल है, ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं भाई, जो आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, इस सेल को बोलते हैं पेरिसाइकिल। ये जो आपको सेल देख सकते हो ग्रीन कलर का, ठीक है, इसके बाहर देखो आप, ठीक है, इसके बाहर आपको ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर के बाहर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का क्या एक सेल है, ठीक है, जो सराउंड क्या है पूरे इसको, ठीक है, क्लियर है। तो ग्रीन कलर का सेल है, इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। क्या बोलते हैं, इस सेल को बोलते हैं हम लोग पेरिसाइकिल। जो कैसा होता है, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक, ऐसे होता है बैरल शेप का। कैसे होता है भाई, ये आपका होता है जिसको बोलते हैं बैरल शेप, ठीक है। तो कौन से शेप का होता है भाई, ये होता है आपको जिसको बोलते हैं बैरल शेप का सेल होता है, ठीक है। तो कौन सा शेप का होता है सेल, बैरल शेप का क्या होता है, ये सेल होता है, क्लियर है। तो बैरल शेप का क्या होता है, ये बैरल शेप का ये सेल होता है, ठीक है। और आप समझो कि इसमें क्या होता है, जो ठीक है पेरिसाइकिल भी आपका जो होता है, ठीक, ये भी आपका किससे बना है, पैरेन्काइमा सेल से बना है। लेकिन आप समझो इसमें, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इसके देखो ये आपका सेल है जो बैरल शेप का, जो कैसे है, ऐसी बैरल शेप का सेल, ठीक है, ऐसी बैरल शेप का सेल है, जिसके एक क्या है भाई, ये इसका रेडियल वॉल है और ये इसका टेंजेंशियल वॉल है। टी फॉर टेंजेंशियल वॉल, ठीक, आर फॉर रेडियल वॉल, ठीक है। तो इसके आप देख सकते हो इसके रेडियल एंड टेंजेंशियल, ठीक है, रेडियल और कौन सा भाई, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर क्या पे किसका होता है डिपोजिशन, इसके, ठीक, इस सेल के रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर डिपोजिशन होता है आपका, जिसको बोलते हैं किसका भाई, सुब्रिन का, ठीक है। इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में, कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर सुब्रिन का डिपोजिशन होता है। बात समझे कि सेल के आप देख सकते हो, आप समझो ध्यान से सुनो, इसके रेडियल, ठीक, इसके रेडियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है भाई, टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसके आप देख सकते हो ये रेडियल पार्ट हो गया और ये टेंजेंशियल पार्ट, ठीक है। तो इसके रेडियल एंड टेंजेंशियल पार्ट पर क्या होता है, किसका डिपोजिशन भाई, इसके रेडियल एंड टेंजेंशियल पार्ट पर होता है डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन। सुब्रिन का होता है डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, कैस्पेरियन ट्रिप के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आप समझ सकते हो कि इसके, ठीक है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर होता है डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है डिपोजिशन, किसका, डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन, ठीक है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप, ठीक, किसके फॉर्म में होता है भाई, किसके फॉर्म में होता है, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप, ठीक है। तो कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है, इसका डिपोजिशन होता है, क्लियर है। तो कैस्पेरियन ट्रिप के फॉर्म में क्या होता है, इसका डिपोजिशन होता है, समझ आया आपको। तो डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप कहाँ पर होता है भाई, ये सेल के रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर, ठीक है, रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर होता है सुब्रिन का डिपोजिशन, क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। बात समझे,
ये क्या हो गया भाई, इसको बोलते हैं, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिसाइकल, ठीक है, जो होता है, क्लियर है। और ये किसमें आपको ये, ठीक है, डिपोजिशन किसमें दिखता है आप समझो, ये आपको डिपोजिशन दिखता है किसमें, एंडोडर्मिस में। किसमें दिखेगा आपको, ये दिखेगा एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो किसमें दिखता है, एंडोडर्मिस में आपको दिखेगा, बात समझे। तो एंडोडर्मिस में आप समझे, एंडोडर्मिस में जो होता है, ठीक है, एंडोडर्मिस का सेल जो होता है कैसा होता है, ये होता है आपका, ठीक, सिंगल लेयर का होता है, और कैसा होता है, बैरल शेप का होता है, ठीक है। तो कैसा होता है भाई, देखो ये तो आपका पेरिसाइकल का फंक्शन बाद में मैं आपको समझाऊंगा। एक किसका है भाई, ये हम लोग ने बात किसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो है आप लोग का इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। सॉरी भाई मिस्टेक, मैंने यहाँ पर पेरिसाइकल लिख दिया था। किसका फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है आपका एंडोडर्मिस का, ठीक है, क्लियर है। तो किसका फंक्शन है, सब फंक्शन में आपको जो जितना बताया, ठीक है, सब फंक्शन आपका एंडोडर्मिस का है। किसका भाई, सिंगल लेयर का होता है, ठीक, आपका जो एंडोडर्मिस है कैसा होता है, आपका एंडोडर्मिस होता है सिंगल लेयर का, ठीक है, ये होता है सिंगल लेयर का। जो एंडोडर्मिस कैसा होता है भाई, एंडोडर्मिस होता है सिंगल लेयर का, ठीक है, कैसा होता है ये, एंडोडर्मिस होता है सिंगल लेयर का, बात समझे। और जिसमें किसका होता है डिपोजिशन, सुब्रिन का, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन ट्रिप में होता है, ठीक है, बात समझे। अब आते हैं इसके पेरिसाइकल, ठीक, हम लोगों ने सबसे पहले बात किया एंडोडर्मिस, अब आते हैं इसके अंदर में होता है जिसको बोलते हैं पेरिसाइकल, ठीक है। अब आप बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे पेरिसाइकल। अभी तक हम लोग ने बात किया था एंडोडर्मिस बारे में, अब बात करेंगे, देखो क्या आखिर में पेरिसाइकल जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। ये होता है आपका थिक वॉल, ठीक है, इसका क्या, इसका वॉल कैसा होता है, इसका वॉल थिक वॉल होता है, और इसमें कौन से सेल होते हैं, इसमें पैरेनकाइमा के सेल होता है, ठीक है। तो थिक वॉल और कैसा होता है इसमें भाई, इसमें होते हैं आपके पैरेनकाइमा के सेल, ठीक है। तो कैसा होता है देख सकते हो, थिक वॉल होता है और इसमें क्या होते हैं, पैरेनकाइमा के इसमें सेल होते हैं, बात समझे। तो कैसा होता है भाई, ये होता है आपका थिक वॉल और इसमें क्या होता है, पैरेनकाइमा के इसमें सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं आपके पैरेनकाइमा के सेल, इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल कैसा है, देखो इसमें है थिक वॉल और इसमें क्या है, पैरेनकाइमा का सेल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको हो गया थिक वॉल और इसमें क्या है, पैरेनकाइमा के सेल, इसमें पैरेनकाइमा के सेल प्रेजेंट है, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें पैरेनकाइमा के सेल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और पेरिसाइकल से किसका फॉर्मेशन होता है, पेरिसाइकल से किसका इनिशिएशन, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन क्या है कि इनिशिएशन, तो हम लोग भी इनिशिएशन मतलब होता है फॉर्मेशन ही, ठीक है। तो यहाँ पर किसका इनिशिएशन होता है, यहाँ पर इनिशिएशन होता है आपका लेटरल रूट का, ठीक है। यहाँ पर किसका होता है इनिशिएशन, यहाँ पर इनिशिएशन होता है आपका लेटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम का, बात समझे। तो यहाँ पर किसका होता है, देखो यहाँ पर इनिशिएशन लेटरल, ठीक है, लेटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम, मतलब इन इसमें देखो इसमें होता है इनिशिएशन जिसको बोलते हैं आप लेटरल रूट, और इसमें होता है भाई किसका, एंड किसका होता है ग्रोथ, और इसमें होता है ग्रोथ वास्कुलर कैम्बियम का, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है जैसे कि वास्कुलर कैम्बियम, इसमें क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ जैसे कि क्या, एंड वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वास्कुलर कैम्बियम क्या है आपका सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको समझ जाओ वास्कुलर कैम्बियम आएगा, वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर भी आपको देख चुके कि वास्कुलर कैम्बियम लिखा है तो वहाँ पर समझ जाना कि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में कौन ग्रोथ होता है भाई, हमेशा याद रखो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, वास्कुलर कैम्बियम का ही क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इसमें किसका ग्रोथ होगा, वास्कुलर कैम्बियम का इसमें ग्रोथ होगा, बात समझे। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि इसमें क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम का ग्रोथ होगा। तो इसमें देखो पेरिसाइकल का फंक्शन हो गया है, ये क्या कर रहा है, पेरिसाइकल का पहला फंक्शन है, ये क्या करता है, ये कर रहा है आपका इनिशिएशन, किसका इनिशिएशन, लेटरल रूट का, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन कॉक, किसका भाई, वास्कुलर कैम्बियम का, ठीक है। और किसका रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, किसमें, वास्कुलर कैम्बियम में क्या करता है, वास्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी ग्रोथ करता है, बात समझे। तो ये वास्कुलर कैम्बियम में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जब क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो आपका लेटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, सिंपल समझे।
जब क्या होता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ हुआ तो आपका इसमें फॉर्मेशन क्या होगा भाई, लेटरल रूट का एंड वास्कुलर कैम्बियम का इसमें फॉर्मेशन होगा जब आपका क्या होगा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझे? तो आपका क्लियर हुआ, इतना आप समझ गए इतना स्ट्रक्चर को। फिर आगे बात करेंगे सबसे पहले बात क्या है, रूट हेयर। रूट हेयर क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल्स का देख चुके हो। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है भाई, प्रोटेक्शन कर देता है। इंटरसोलर स्पेस इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होता है, इसमें रूट हेयर भी होता है, ठीक है। और कॉर्टेक्स, जो इसमें कॉर्टेक्स किसका होता है, इसमें पैरेन्काइमा सेल होता है, ठीक है। इसमें इंटरसोलर स्पेस एब्सेंट होता है। एंडोडर्मिस आपका होता है कैसे, बैरल शेप का, क्लियर है, जो सिंगल लेयर का होता है। और इसमें किसका होता है, डिपोजिशन स्यूब्रिन एंड, ठीक है, इसमें होता है डिपोजिशन किसका, स्यूब्रिन का, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप, ठीक है। किसमें होता है भाई ये, एंडोडर्मिस में। फिर बात के पेरिसाइकल, तो पेरिसाइकल आपका होता है कैसे, पेरिसाइकल आपका होता है थिक वॉल, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल होते हैं इसमें। और इस एक किसका इनिशिएशन करता है, मतलब किसका फॉर्मेशन, लेटरल रूट का एंड सेकेंडरी मतलब वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। बात समझे? अब बात करेंगे इसका वास्कुलर बंडल, ठीक। अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग देखेंगे इसका क्या भाई, वास्कुलर बंडल अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लो इसको। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वास्कुलर कैम्बियम को डिस्कस करेंगे आप। तो इसमें देखो हम लोग देखेंगे अब इसमें वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वास्कुलर कैम्बियम कहाँ पर आप देखो, ठीक, ये आपका है मतलब वास्कुलर बंडल हम लोग कैम्बियम देख चुके। अब बात करेंगे वास्कुलर बंडल जो कि आपके जाइलम में इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो आपके क्या होते हैं, वास्कुलर बंडल, वास्कुलर, ठीक है, वास्कुलर बंडल जो होते हैं कितने होते हैं देख सकते हो। तो इसमें वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इसमें आपके होते हैं भाई कैसे, रेडियल होते हैं, ठीक है, रेडियल होते हैं और एक्सार्क होते हैं। एक्सार्क मतलब समझते हो ना, इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पर होता है, ठीक है, और मेटाजाइलम सेंटर पर होता है, ठीक है। 2 से 6 होते हैं इसमें, क्लियर है। तो आप देख सकते हो आप इसमें क्या होते हैं भाई, वास्कुलर बंडल जो है ये रेडियल होते हैं, ठीक है, और इसमें एक्सार्क होते हैं। और 2 से 6 क्या होता है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट। बात समझे? एक्सार्क का मतलब है किसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पर होगा और मेटाजाइलम सेंटर पर होगा, क्लियर है। यह आपका है जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर है आपका, ठीक है, मेटाजाइलम होगा यहाँ पर प्रेजेंट, क्लियर। यहाँ पर क्या होगा भाई, मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा और यहाँ पर प्रेजेंट है होगा जिसको बोलते हैं आपका प्रोटोजाइलम, क्लियर। यहाँ पर होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, क्लियर है। और यहाँ पर है आपका जिसको बोलते हैं फ्लोएम, यही है क्या भाई, इसको बोलते हैं फ्लोएम, क्लियर। ये हो गया जिसको बोलते हैं फ्लोएम। फिर बात करेंगे हम लोगों ने वास्कुलर बंडल कम देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर पीत। पीत क्या होता है, पीत आपका होता है सेंटर प्रेजेंट। पीत कहाँ पर होता है, प्रेजेंट। पीत होता है प्रेजेंट आपके सेंटर मतलब इस रूट के, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन रूट के सेंटर पार्ट पर क्या होता है, इसके सेंटर पार्ट पर होता है पीत, ठीक है। पीत कैसा होता है भैया, है स्मॉल। पीत कैसा आप देख सकते हो कि पीत आपका इसमें होता है स्मॉल है, ठीक है। पीत कैसा है, इसमें आपका पीत है स्मॉल या फिर एब्सेंट है बोल सकते हो, बहुत ही छोटा सा है, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग एब्सेंट है। आपके सर्टेन वर्ड यूज क्या है, इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस आपका वर्ड सर्टेन वर्ड लिखा है भाई बहुत अंग्रेजी वाला, ठीक है। उसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही चिटिकुनी, बहुत ही स्मॉल सा होता है, क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं कि पित हम लोग का इसमें बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा सा, या बोल सकते हो कि एब्सेंट ही होता है, ठीक है। इसमें बहुत छोटा होता है या फिर बोल सकते हैं कि होता ही नहीं है। बात समझे, बहुत छोटा सा होता है या फिर बोल सकते हैं कि इसमें होता ही नहीं है बोल के, क्लियर है। तो ये आप बात करें हम लोगों ने पीत के बारे में कि पीत क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे एक, ठीक है, स्टील। स्टील क्या भाई, बर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ये आपका जो रूट का पार्ट उसमें मैं बात करूँ, ठीक है। तो स्टील क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो, पेरिसाइकल, साथ में पीत और साथ में वास्कुलर बंडल, ये तीनों को बोलते हैं क्या, स्टील। बात समझे। तो स्टील क्या होता है आप समझ गए,
पेरिसाइकल प्लस पिथ प्लस वास्कुलर बंडल, इस सब को बोलते हैं भाई क्या, स्टील। मतलब जो भी इनर टू एंडोडर्मिस है, जो भी पार्ट क्या है, जो भी पार्ट इनर टू एंडोडर्मिस है उसको बोलते हैं स्टील, ठीक है। जो भी पार्ट जो क्या है भाई इनर टू एंडोडर्मिस है, ठीक है, तो जो भी पार्ट जो इनर टू एंडोडर्मिस है उसको बोलते हैं स्टील। क्लियर है, जो भी पार्ट क्या है इनर टू एंडोडर्मिस उसको बोलते हैं स्टील। समझ पा रहे हो आप, ठीक। एक इसका स्ट्रक्चर बात कर लिया हम लोग ने डिस्कस किया डाइकोट रूट, समझ रहे आपको, ठीक है। एक होता है कंजक्टिव टिश्यू, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं बाहर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया है देखो कंजक्टिव टिश्यू। तो आखिर में कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है भाई, कंजक्टिव टिश्यू का मतलब है कि सेल, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल किसके बीच में होगा प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पैरेन्काइमेटस सेल, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल है वो किसके बीच में होगा, इसमें पैरेन्काइमेटस सेल जो होता है, ठीक है, बिटवीन, इसका मतलब क्या है कि पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल होता है प्रेजेंट, इसी को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू का मतलब है कि पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होगा भाई, आपका पैरेन्काइमेटस सेल होगा, इसी को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो हम लोग ने डाइकोट रूट को कंप्लीट, हर पार्ट को इसका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हर लाइन को हम लोग ने 1 बाय 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग मोनोकॉट रूट, तो इसको आप देख सकते हो, अच्छे से नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट किया भाई डाइकोट रूट किसमें, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, वास्कुलर बंडल, एपिडर्मिस, हर चीज को, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है हर चीज को मैं कवर कर रहा हूँ विथ इट्स फंक्शन। इसका हम लोग फंक्शन भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली कौन किसको क्या बोलते नहीं, हाँ भाई इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है, कहाँ पर होता है, कौन से लेयर को होता है, किससे बना हुआ होता है, हर चीज को प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं, बात समझे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, फिर स्टार्ट करेंगे भाई हम लोग मोनोकॉट रूट, ठीक है। ये बहुत सारे, देखो मोनोकॉट रूट क्या होता है आप समझो, ये बहुत, आपका जो हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो मोनोकॉट रूट क्या होता है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे एक्सपेक्ट बट सिमिलर है, डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट सिमिलर है, अंतर किस में है मैं आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, देखो आप बात करेंगे मोनोकॉट रूट, तो मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट दोनों क्या है भाई, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में मतलब सिमिलर है, बहुत सारे चीज में दोनों सिमिलर है, ठीक है। इसका भी आउटर लेयर एपिडर्मिस का होता है, उसका भी था, डाइकोट का भी था, इसमें भी आपके स्टील होता है, मतलब सेम। अंतर क्या है उसको मैं समझाऊंगा, सेम मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है आपका डाइकोट एंड मोनोकॉट रूट में, उसको देखेंगे, बात समझे। तो आखिर में डाइकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट में दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे, वही क्या, ठीक, वही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर को आप समझ जाओगे, लेकिन डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका जो पिथ होता है, देखो इसमें पिथ क्या था भाई, स्मॉल एंड एब्सेंट, डाइकोट में था ये। मोनोकॉट में क्या होता है, इसका जो पिथ होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, लार्ज। इनमें जो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, जो पिथ होता है कैसा होता है, लार्ज होता है, एंड इनकॉन्स्पिशियस मतलब और वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। उसमें इनकॉन्स्पिशियस था, इसमें कैसा होता है, इसमें वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्या है पिथ है कैसा होता है, देखो पिथ आपका इसमें लार्ज होगा और कैसा होगा भाई, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो इसमें पिथ कैसा होता है, लार्ज, और कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है, बात समझे। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग, ठीक है। फिर बात करेंगे वास्कुलर बंडल। देखो मैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रफ नहीं किया हूँ, क्यों पता है आपको, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सको कि अंतर क्या है, उसीलिए मैं इसको रखा हूँ, मतलब आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे वास्कुलर बंडल। तो इसमें देखो, इसमें जो वास्कुलर बंडल होते हैं कितने होते हैं भाई, इसमें आपके वास्कुलर बंडल मतलब मोर देन 6 होते हैं, ठीक, मोर देन 6 होते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलीआर्क, बात समझे। इसमें क्या होता है, मोर देन 6 क्या होते हैं, इसमें वास्कुलर बंडल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। क्लियर है, तो ये समझ गए किसमें वास्कुलर बंडल क्या होता है, मोर देन 6 होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। तो ये भी आप देख सकते हो, इसमें क्या थे, रेडियल थे और 2 से 6 थे, उसमें क्या है मोर देन 6, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीआर्क। इसमें क्या नहीं होता, इसमें आपका सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, मोनोकॉट रूट में आपका सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि मोनोकॉट रूट में क्या होता है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, इसमें देख सकते हो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होता है आपका एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ आपका होता है इसमें एब्सेंट। बात समझ आ रहा है आपको? तो हम लोग ने देखो जो सेम चीज है उसको मैंने समझा रहा हूँ, किसका पेरिसाइकिल सेम है एस मतलब डाइकोट, इसका जो आप बोल सकते हो एंडोडर्मिस भी सेम, मतलब हर चीज सेम है। ठीक है, कॉर्टेक्स भी सेम है, एंडोडर्मिस, रूट हेयर, मतलब सब चीज जो डाइकोट रूट में है सब के सब चीज किसमें है, मोनोकॉट रूट में भी प्रेजेंट है। बस समझो कि इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस इसके पिच में है, डिफरेंस इसके वास्कुलर बंडल पर है और डिफरेंस इसके सेकेंडरी ग्रोथ में, बस बाकी हर चीज डाइकोट रूट से सिमिलर है। ठीक है, तो मोनोकॉट एंड डाइकोट रूट दोनों सिमिलर है, बस तीन चीजों में क्या है, ओनली थ्री थिंग्स पर डिफरेंस है। कौन कौन सा, सबसे पहला है पिथ, सेकेंड आपका है वास्कुलर बंडल और थर्ड आपका है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आपका इसमें तीनों पॉइंट आप इसको याद कर सकते हो कि इसमें क्या है, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, डाइकोट रूट में, क्योंकि ये मोनोकॉट में होता है। ठीक है, और ये डाइकोट में नहीं होता, समझे, बाकी हर चीज आपका सेम है। तो हम लोग ने डिस्कस का कंप्लीट। ठीक है, इतना सुंदर सा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी का है, आधा घंटा लगा बनाने के लिए, क्लियर। तो हम लोग ने कंप्लीट बात किया भाई आपका मोनोकॉट रूट, और हम लोग ने बात किया भाई आपका डाइकोट रूट का कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर। हम लोग ने इसका क्या देखे, ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी किया कि आखिर में इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट क्या होता है प्रेजेंट, कौन कौन से सेल होते हैं, उसको वन बाय वन हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।